हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा एक ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में जो एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, जिसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सिलेक्शन पोस्ट फेज़ नंबर 10 2022 की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 2065 आपका वैकेंसी है। ऐसे विद्यार्थी जो क्लास 10th पास कर रखा हो, 12th पास कर रखा हो, ग्रेजुएशन पास कर रखा हो, सभी के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस वैकेंसी के बारे में। और आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करें और इजीली एग्जाम्स क्वालिफाई कैसे करें। सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और हर सेक्शन वाइज मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, लाइव बुक दिखाऊंगा कि ये बुक से अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए, लिखने का प्रयास कीजिएगा कि कौन से बुक्स किस सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट साबित करेगा। ठीक है, तो सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल के साथ इस ये वीडियो लेकर आया हूं, सब कुछ आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग कैसे स्टडी करें, क्या है इसका ऑथेंटिक तरीका। आज की इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा सभी चीज़ यूज़ किया हुआ बातें हैं और आपको डेफिनेटली हेल्पफुल साबित होगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, टोटल वैकेंसी आपको 2065 है। क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन सभी के वेस्ड ये वैकेंसी आया है, आप इजीली फिलअप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। फॉर्म स्टार्ट आपका है 12 मई से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका है 13 जून तक ये लास्ट रहेगा। तो आप डेफिनेटली इसमें फिलअप करना, अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। ठीक है, एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम आपका अगस्त महीना में होने वाला है, बहुत सारा टाइम है आपके पास। अगर आप चाहो ऑथेंटिक तरीका से स्टडी करो तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखो बच्चे, आपको पता है ना एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं होता बच्चा? क्योंकि वो सही तरीके से स्टडी नहीं करता है। अगर कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आज मैं जो भी बताऊंगा सभी चीज़ ऑथेंटिक बात रहेगी, एग्जैक्टली सिस्टमैटिकली तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर इसी लेवल से अगर आप स्टडी करोगे तो प्रॉमिस है डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा। अगस्त महीना में एग्जाम होगा, बहुत सारा टाइम है आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप चाहो तो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो अगर सिस्टम तरीके से स्टडी करोगे तो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस आपका होने वाला है। अगर इसका सिलेबस की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है, जैसे कि एसएससी एमटीएस में जो भी मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 25 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 25 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 25 क्वेश्चंस इसमें होंगे। एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होगा, टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा। ध्यान रखना इस बात को। निगेटिव मार्किंग इसमें 0.50 है, मतलब आधा नंबर का निगेटिव मार्क्स है। अगर एक क्वेश्चंस आप गलत करते हो तो आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा, ये बात समझना ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। पहला आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, और दूसरा सेक्शन आपका मैथमेटिक्स हो गया, और तीसरा सेक्शन आपका इंग्लिश सेक्शन हो गया, और चौथा सेक्शन आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 200 नंबर का, और 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी सेक्शन वाइज मैं आपको बुक्स बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा बुक, कि ये बुक से आप स्टडी करोगे तो आपसे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएगा डेफिनेटली। सभी बुक ब्रांडेड है, ऑथेंटिक है, यूज किया हुआ बुक्स है। इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करोगे, स्टडी करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई 100% होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो जनरल अवेयरनेस 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला सेक्शन है आपके सामने वो है आपका जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब पार्ट्स, ये सब सब्जेक्ट इसमें आते हैं। और दूसरा सेक्शन आपके सामने सर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब होता है अवार्ड, प्राइज, बुक्स, ऑथर का नाम, ये सब जो भी जनरल जीके होता है इसमें आपको स्टैटिक जीके की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं जो नया जीके होता है, ठीक है, करंट अफेयर्स होते हैं, ये आपसे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अब हम बता दें आपको, ये 3 सेक्शन से आपसे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछेगा। और इस 3 सेक्शन को पढ़ना कैसे है, इस बुक से आप स्टडी करोगे ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ध्यान से समझना।
तो बुक्स के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला नंबर बुक है आपका जनरल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। जनरल स्टडीज़ के लिए क्या कीजिएगा, आप लुसेंट प्लस गूगल टेस्ट दोगे। कहोगे सर क्या बताइए, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो तो लुसेंट पब्लिकेशन में इंग्लिश मीडियम बुक्स आते हैं, इस बुक से आप स्टडी करोगे। जैसे मान लीजिए पढ़ना कैसे है, मैंने क्या बताया आपको, लुसेंट प्लस गूगल टेस्ट। गूगल टेस्ट कैसे देना है समझिए ध्यान से। मान लीजिए इस चैप्टर में, इस बुक में आप हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया और उसमें हड़प्पा के बारे में आपने स्टडी किया, ठीक है। हड़प्पा के बारे में डिटेल से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, थ्योरी दिया गया है। पहले आपने उस थ्योरी को पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है सर, गूगल पे सर्च करना है हड़प्पा एमसीक्यूज। तो हड़प्पा से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके गूगल पे मिल जाएंगे, उसे आपको सॉल्व करना है। ये हैबिट अपने आप में डालना है, एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, ध्यान रखना। पढ़ना कैसे समझ में आ गया। लुसेंट बुक स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि लुसेंट बुक में आपने पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट आपने स्टार्ट किया फिजिक्स में, राइट। इसमें जो भी थ्योरी दे रखा है, जो भी मतलब फार्मूला दे रखा है, उसे आपने स्टडी कर लिया। उसके बाद गूगल पे सर्च करना है यूनिट एंड मेजरमेंट का एमसीक्यूज। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गूगल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार से आपको स्टडी करनी है। बहुत ही बेहतर किताब है, इस किताब से आप स्टडी करो, सभी एग्जाम क्वालिफाई होंगे, ये एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम बुक लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम बुक लीजिए। दोनों बुक अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। पढ़ना कैसे आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है सर, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के लिए आपको लुसेंट पब्लिकेशन का ही बुक लेना है। लुसेंट में जाओगे ना तो लास्ट में आपको मिसलेनियस टाइप के जीके मिल जाएंगे। तो मिसलेनियस टाइप के जीके बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बस इसी चीज़ को पढ़ना है, ध्यान रखना, इसी चीज़ को पढ़ना है। उसके बाद गूगल टेस्ट देना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़िएगा। यूट्यूब पे अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो वहाँ मत पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा टाइम पास होता है। आप 1 घंटे में, 2 घंटे में 10-20 क्वेश्चंस पढ़ोगे यूट्यूब पे। अगर बुक से स्टडी करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप स्टडी कर पाओगे 1 घंटे में। बात समझ में आ रही है। तो यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ो। यूट्यूब पर आप जीके जीएस मत पढ़िए, बुक से पढ़िए। बुक बेहतर है। अगर बुक से नहीं समझ में आ रहा है, बुक से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है तो गूगल पे सर्च कर लेना, टॉपिक का नाम लिख देना और उसके आगे एमसीक्यूज लिख देना। बहुत सारे एमसीक्यूज गूगल पे अवेलेबल है, तो वहां जाके आप पढ़ लेना, ठीक है। आ रहे समझ में। तो ये आपका हो गया लुसेंट प्लस गूगल टेस्ट, स्टैटिक जीके और जनरल स्टडीज के लिए आपको लुसेंट बुक लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए 2 बुक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए 2 बुक बताऊंगा, एडुटेरिया का बुक या स्पीडी पब्लिकेशन का बुक, ठीक है। ये दोनों बुक अपने आप में बेस्ट बुक है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो तो स्पीडी ले लीजिए या आप एडुटेरिया का बुक ले सकते हो। इसमें क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है और स्पीडी में सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। आप देख लेना, दोनों में से बेस्ट, दोनों बेस्ट किताब है, ठीक है, बेस्ट बुक है। और हाँ, ऑनलाइन मत पढ़िएगा करंट अफेयर्स, मैं आपको बताता हूँ, एडवाइस देता हूँ, मत पढ़िएगा। क्योंकि ऑनलाइन जाओगे ना तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप 10 क्वेश्चंस या 12 क्वेश्चंस ही पढ़ पाते हो। लेकिन अगर आप बुक से पढ़ते हो ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप रिकॉल कर पाओगे, ध्यान रखना। तो बुक से बेहतर है। अगर इस बुक की बात करते हैं एडुटेरिया में, तो इसमें आपको क्या है सर, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें दे रखे हैं। तो ये किताब आप ले लीजिए, बेहतर किताब है, दोनों अच्छी किताब है। इसमें भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो दोनों बुक आप लिख लेना, बढ़िया से नोट में कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपको एडुटेरिया और स्पीडी पब्लिकेशन का बुक लेना है, ओके। चलिए, उसके बाद आपको एक काम करना है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में है ना, करंट जीके का ऐप्स एक डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, टेक्स्ट बुक का करंट अफेयर्स ऐप्स। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और डेली बेसिस पे आपको सिर्फ पढ़ना है। और यहाँ पे इस ऐप्स पे आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे डेली बेसिस पे, उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। लिख लीजिएगा, आपका ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक का अपना ऐप है और उससे आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो डेली बेसिस पे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो जनरल अवेयरनेस का बात हो गया कंप्लीट। आ जाइए आप मैथमेटिक्स सेक्शन में। तो मैथमेटिक्स सेक्शन में क्या करते हैं सर, मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करते हैं तो 2 फेज में, 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेंगे। जो पहला सेक्शन है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की बात करते हैं तो 10th में सिर्फ अर्थमेटिक पूछे जाएंगे, 10th में अर्थमेटिक पूछे जाएंगे। और एडवांस मैथ की बात करते हैं तो 12th और ग्रेजुएशन वेस्ट जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों क्वेश्चंस पूछेंगे। 10th बेसिस पे जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में 2 सेक्शन है, अर्थमेटिक और एडवांस। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए,
कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी बेहतर बुक है, समझना ध्यान से। पहला बुक की बात करते हैं तो अंकगणित के लिए आप गगन सर का क्लास नोट्स ले सकते हो। जैसे ये बुक है आपके सामने, बहुत ही अच्छी किताब है अर्थमेटिक पोर्शन के लिए, ठीक है। अर्थमेटिक पोर्शन के लिए गगन सर के द्वारा लिखा गया बुक है, वो क्लास नोट्स है, सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ये बुक आप ले सकते हो, अच्छी किताब है, बहुत ही बेहतर किताब है। तो गगन सर क्लास नोट्स अंकगणित के बारे में मैंने आपको समझा दिया। और अंकगणित सिर्फ 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों में पूछा जाएगा, और एडवांस मैथ्स 10th में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ 12th और ग्रेजुएशन बेसिस पे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एडवांस मैथ के लिए। तो एडवांस मैथ के लिए आपका भूतेश सर के द्वारा लिखा गया ये एडवांस मैथ का बुक है। इस बुक को आप ले सकते हो, सबसे अच्छी किताब है, बहुत सारी क्वेश्चंस वैरायटी में दे रखा है, बेसिक्स टू एडवांस लेवल इसमें क्वेश्चंस दे रखा है। तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो, अच्छी किताब है। ये आपके पास ये नहीं है तो राकेश यादव सर का एडवांस मैथ बुक आता है, आपका गूगल पे या फ्लिपकार्ट अमेजन पे सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। राकेश यादव सर का या भूतेश सर का ले सकते हो, अच्छी किताब है। तो मैथ का काम खत्म हो गया। मैथ में आपको क्या लेना है सर, गगन सर का क्लास नोट्स, उसके बाद भूतेश सर का एडवांस मैथ या राकेश यादव सर का एडवांस मैथ आपको ले लेना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? जो भी मैं बता रहा हूँ ना, सभी चीज़ ऑथेंटिक है, ध्यान रखना। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करोगे तो आपसे एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो इंग्लिश सेक्शन में ध्यान रखना, इंग्लिश सेक्शन में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन आपके पास है ग्रामर, उसके बाद आपके सामने है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। तो वोकैबुलरी सेक्शन, उसके बाद आता है सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, देखो ध्यान से, ये 2 सेक्शन जो है वो तीनों में पूछे जाएंगे सर, 10th 12th और ग्रेजुएशन बेसिस पे तीनों में पूछे जाएंगे। लेकिन अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ 12th और ग्रेजुएशन बेसिस पे पूछे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बात समझ में आ रही है? तो 3 सेक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश पेपर में। तो कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी बेहतर बुक है? तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग ग्रामर के लिए। तो ग्रामर के लिए आप गोपाल वर्मा सर का बुक ले सकते हो, अच्छी किताब है। या आपके पास नीतू मैम का बुक है तो वो भी ले सकते हो, वो भी अच्छी किताब है। तो गोपाल वर्मा सर का ये बुक आप ले सकते हो, सबसे अच्छी किताब है। इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दे रखा है, बहुत ही अच्छी लेवल पर दे रखा है। तो ये किताब आप ले सकते हो। गोपाल वर्मा सर का ये बुक है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है, ओके। तो ये रहा आपका ग्रामर का। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वोकैबुलरी पार्ट्स के लिए। तो वोकैबुलरी पार्ट्स के लिए 2 बुक आपको लेना है। वर्ड पावर मेडेजी एक पहला बुक है, जो कि आपके सामने ये बुक हो गया, छोटा सा बुक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर किताब है, इंडियाज़ नंबर 1 वोकैबुलरी बुक है ये। अगर इस बुक से आप स्टडी करोगे तो एग्जाम्स क्वालिफाई होगा, आपके वोकैबुलरी भी इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है, सब चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक कर लेना, हर चीज़ आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा, कैसे अपने वोकैबुलरी को इनहेंस करें, क्लियर है। तो वर्ड पावर मेडेजी वोकैबुलरी के लिए आप ले सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक भी आप ले सकते हो, आपके पास सबको पता होगा ब्लैक बुक के बारे में। वोकैबुलरी के लिए अच्छी किताब है, इसमें प्रीवियस ईयर वोकैब दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं। तो ये बुक आप ले सकते हो वोकैब पार्ट्स के लिए। आ रहा है समझ में? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 2 बुक लेना है, एक होता है PQRS, एक होता है क्लोज टेस्ट। और पैसेज का भी बुक होता है, तो पैसेज मत लीजिए, बस 2 ही काफ़ी है, ठीक है। PQRS के लिए आपको जम्बल्ड होता है और आपका क्लोज टेस्ट होगा। मनीषा मैम का ये बुक है, नियॉन क्लासेस का, तो ये बुक आप ले सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, सबसे अच्छी किताब है। इसमें ट्रिक भी दे रखा है, विद इन सेकंड्स में आप सॉल्व करने का इसमें पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है, ट्रिक भी दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों बुक आप ले सकते हो, PQRS एंड क्लोज टेस्ट का। आ रहा है समझ में? तो ये रहा आपका इंग्लिश का बुक। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग 2 सेक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला जो सेक्शन है आपका वर्बल और दूसरा आपका नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल की बात करते हैं तो वर्बल 12th एंड ग्रेजुएशन बेस्ड पर आपसे वर्बल रीजनिंग पूछे जाते हैं। और नॉन वर्बल की बात करते हैं तो नॉन वर्बल आपको तीनों में पूछा जाएगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन बेसिस पे। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए? तो सबसे अच्छी बुक्स की मैं आपको बात करूं, सबसे अच्छी किताब की बात करूं तो पीयूष सर के द्वारा ये लिखा बुक है रीजनिंग बुक, SSC रीजनिंग बुक। ये बुक आप ले सकते हो, सबसे अच्छी किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप इस किताब को ले सकते हो, पढ़ सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट अमेजन, ऑफलाइन मार्केट में भी आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। तो रीजनिंग के लिए ये ले लीजिए, इसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल दोनों अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये रहा सभी बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे BVI इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है फुल।
ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है, कहीं पर भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। हमारे अकॉर्डिंग बात करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग बात करो तो टेक्स्ट बुक वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। आपका सिलेक्शन पोस्ट पेज नंबर 10 का बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। और टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस भी करना है, और एनालिसिस का एक कॉपी बनाना है, नोट्स बनाना है। कोई भी क्वेश्चंस आपको वहाँ टेस्ट में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में आप गूगल पे सर्च करो, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको कॉपी में लिखना है। या आपको 100% करना है, 100 to 10% करना है। आ रहा है समझ में? तो ऑनलाइन टेस्ट आपको 100% देना है। तो ये रहा सभी चीज़ जो मैंने आपको बताया, सभी चीज़ ऑथेंटिक बातें हैं, यूज़ किया हुआ बातें हैं। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, कहीं से भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, 100% उसका सॉल्यूशन मैं देने का प्रयास करूंगा। और हाँ, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ कैसे पढ़ना है, और इंग्लिश कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, सब चीज़ का स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। सब कुछ आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। जो भी मैं बताता हूँ सभी चीज़ ऑथेंटिक बातें हैं, ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।